when you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. ये विपक्ष का नेता नहीं, भारत विरोधी नेता है। बाहर देश में बोल के उसको क्या मिलेगा? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश की संस्थागत व्यवस्था को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि ईडी सीबीआई का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जबकि बीजेपी से जुड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है। इस पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को बचकाना बताया। पिछले हफ्ते बर्लिन के हर्टी स्कूल में राहुल गांधी ने कहा, हमारे देश की संस्थागत व्यवस्था पर पूरी तरह कब्जा किया जा रहा है, देश की संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमारी खुफिया एजेंसियां ईडी और सीबीआई को हथियार बना दिया गया है। ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों पर हैं जो बीजेपी का विरोध करते हैं। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले हफ्ते जर्मनी के 5 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने वहां कहा कि अगर कोई कारोबारी कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो उसे धमकाया जाता है। उनका आरोप है कि भारत की संस्थाएं अब वैसे काम नहीं कर रही जैसे उन्हें करना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस ने इन संस्थाओं को बनाने में भूमिका निभाई थी, लेकिन पार्टी ने कभी इन्हें अपनी संस्था नहीं बल्कि देश की संस्था माना है। उनका आरोप है कि बीजेपी संस्थाओं को अपनी संपत्ति की तरह देखती है और सत्ता को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। राहुल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसे रोकना जरूरी है। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि देश की संस्थाओं पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी और आरएसएस की आर्थिक सोच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीतियों का ही विस्तार है और इसमें कोई नई दिशा नहीं है। उनके मुताबिक मौजूदा आर्थिक मॉडल से अब आगे कोई ठोस नतीजे निकलने वाले नहीं हैं। इसके बाद बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। उनका व्यवहार आज भी एक बच्चे जैसा है, किसी नेता जैसा नहीं। राहुल गांधी ने भारत का पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता होना था। भारत का पार्लियामेंट का अंदर उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हर बार पार्लियामेंट के संदर्भ में विदेश जाता है, भारत का विरोध बात विदेश में करता है। ये विपक्ष का नेता नहीं, भारत विरोधी नेता है। बाहर देश में बोल के उसको क्या मिलेगा? बाहर देश वाले आके हमारे देश को ठीक करेगा क्या? सुधारण करेगा क्या? विकास करेगा क्या? क्या करना चाहते हैं वो? इसीलिए राहुल गांधी अभी भी बड़ा नेता नहीं बना है, छोटा बच्चे जैसे अभी भी बिहेव कर रहे हैं, वही राहुल गांधी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी भाजपा को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बर्लिन में भी राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में मैनेज किए गए। राहुल गांधी का दावा है कि पार्टी के पास हरियाणा में जीत के सबूत हैं और इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हम मानते हैं कि भारत की चुनावी व्यवस्था में अब एक बुनियादी समस्या है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा।
thelalantop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।